आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, साधना और सिद्धि वाले तथा ग्रह शांति वाले जितने भी मंत्र हैं, सब मंत्रों के कोई ना कोई विशिष्ट नियम जरूर हैं और उन नियमों का पालन करना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी होता है। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर हमें जो सिद्धि हम चाहते हैं, जो कार्य हम सिद्ध करना चाहते हैं, वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। अब इसी क्रम में हम यहाँ पर जन सुविधा के लिए एक बड़ा ही सरल और सहज नियम बता रहे हैं, जिसको सुन के और समझ के आप लोग किसी भी मंत्र का विधि विधान से जाप करके और उसका लाभ ले सकते हैं। अब सबसे पहले नियम तो ऐसा है कि जब भी हम कोई मंत्र का अनुष्ठान करें तो उतनी अवधि तक हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार इन सब का त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल शांत चित्त होकर जिस देवता का मंत्र है उस देवता के प्रति समर्पित होकर के और उस मंत्र का हमें जाप प्रारंभ करना चाहिए। अब इसका दूसरा नियम भी बता रहे हैं कि मान लो किसी देवता के मंत्र जप का विधान 1000 बार बताया है, तो हमें उस देवता के उस मंत्र को 1000 बार जाप करने के पश्चात उसका जो 10% होता है, यानी 1000 का 10% हुआ 100, तो उसका जो 10% होता है वो 10% हमें हवन भी करना चाहिए। अब हमने यहाँ पर मंत्र जप का जो 10% है, यानी 100 बार हवन कर दिया। अब किए गए हवन का भी 10% हमें तर्पण करना चाहिए। यानी जब हमने 100 बार हवन किया है तो हमें 10 बार उस मंत्र को बोलते हुए और तर्पण भी करना चाहिए। अब तर्पण के अंत में जो हमने उस मंत्र को बोलते हुए तर्पण किया है, तो उस किए गए तर्पण का जो 10% होता है वह हमें मार्जन करना चाहिए। मार्जन का सीधा सा मतलब ऐसा होता है कि जो हमने तर्पण किया हुआ जल है उस जल में दूब या कुसा डुबोकर और फिर मंत्र पढ़ते हुए अपने ऊपर उसे छिड़कना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे एक बार हम पुनः याद दिला दें कि 1000 बार जाप किया तो उसका 10% हुआ 100 बार, तो हमने 100 बार हवन कर दिया। अब 100 बार जब हवन किया तो उसका 10% हुआ 10 बार है, तो 10 बार हमने तर्पण भी कर दिया। अब तर्पण का 10% हुआ, जो कि हमने 10 बार तर्पण किया है, उसका 10% हुआ 1 बार। तो उस मंत्र को पढ़ते हुए 1 बार जिस जल से हमने तर्पण किया उस जल में कुसा या दूब को डुबोकर अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। तो बंधुओं, यह मंत्र जाप की हमने सहज, सरल और सुगम विधि आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की है। धार्मिक जानकारी है। यदि आपको अच्छी लगे
तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को इसे अवश्य ही भेजने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।